नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमल का दारो मदार, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये एक इंतहाई मुख्तसर हदीस है, मगर हमारी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ और फ़लसफ़ा इस एक जुमले में सिमट कर आ जाता है। एक शख्स बज़ाहिर बहुत आला दर्जे का नेक काम कर रहा हो, मगर उसकी ख्वाहिश, उसका इरादा, उसकी नीयत महज दुनिया की शोहरत और दिखावा है। लोगों की ज़ुबान से तारीफ़ और मदह सराई सुनना ही मतलूब हो तो उसको वो सब तो मिल जाएगा जिसकी वो तवक्को कर रहा है, लेकिन आखिरत में उसको इसका कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक सखी को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। जब वो हाजिर हो जाएगा तो फिर अल्लाह उसे अपनी सब नेमतें याद दिलाएगा जो उसे अता की गई थी, और वो सखी शख्स उन सारी नेमतों का इकरार भी करेगा कि हाँ, ये सब नेमतें मुझे दी गईं। फिर अल्लाह ताला उस बंदे से पूछेगा कि ए मेरे बंदे, मेरी नेमतों को पाकर तूने क्या काम किए? वो अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, मैंने अपनी सारी दौलत तेरी मखलूक पर लुटा दी। रब ताला को ये सुनकर जलाल आएगा और वो फरमाएगा कि तू झूठा है, तूने दौलत बस इसलिए खर्च की कि लोग तुझे सखी कहें। तू दुनिया में सखी कहला चुका, यानी अपनी नेक नामी कर चुका, तो अब यहाँ इस नेकी का अजर मांगने क्यों आया है? फरिश्तों, ले जाओ इस सखी को और डाल दो जहन्नुम में। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जाएंगे और जहन्नुम के सुपुर्द कर देंगे। यानी बरोज़े हश्र हमारा हिसाब और किताब बड़े बड़े कारनामों की कसरत से नहीं किया जाएगा, माल की कसरत से नहीं किया जाएगा, बल्कि खुलूसे नीयत के पैमाने से आमाल को जांचा और परखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने मस्जिद जैसी अजीम इबादतगाह की तामीर के लिए एक बहुत बड़ी खतीर रकम डोनेट की, लेकिन उस शख्स की नीयत महज ये थी कि भाई दुनियावी इज़्ज़त और मर्तबा मिलेगा मुझे, लोग कहेंगे साहब ने बड़ी मस्जिदें बनवाई हैं, तो आखिरत में जनाब उसे कोई हिस्सा इसका नहीं मिलेगा। लेकिन उस मस्जिद को तामीर करने वाले मज़दूरों में से कोई एक मज़दूर अल्लाह ताला के घर की तामीर में बस इसलिए ज़ौक़ व शौक़ से हिस्सा ले रहा है कि उस ज़ाते करीम की रज़ा हासिल हो जाए, तो वो जो चंद पैसों के एवज़ वहाँ काम कर रहा था लेकिन नीयत साफ़ थी, तो अपनी हुस्ने नीयत की वजह से हिसाब अज्र व सवाब का मुस्तहिक़ करार पा सकता है। क्योंकि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि लोग क़यामत के दिन अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे। नेक अमल करके उस पर खुश होने में, आपने कोई अच्छा काम किया और आपका दिल बहुत खुश हुआ, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि नबी करीम आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की एक निशानी ये भी बताई है कि जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसे मुसर्रत होती है, दिल को सुकून मिलता है, और होनी भी चाहिए। ये दिल की मुसरत ही तो है, इसके अच्छे अमल की दलील है, ये रियाकारी नहीं है। रियाकारी क्या है? ये कि आप कोई नेक काम इस नीयत से करें कि उसे देखकर भाई आपकी बड़ी तारीफ़ें होंगी, सोशल मीडिया पर आपके लोग चर्चे करेंगे ताकि वो वाह वाह करें, लाइक करें। अच्छे हम देखते हैं ना, लोग काम कर रहे होते हैं बहुत अच्छे, तो हमारे दिल में सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि यार इसने तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ये काम इसलिए किया है कि ये जो है इसके बड़े अच्छे लोग इसके बारे में कमेंट्स करें, कमेंट्स दें। तो एक ये भी सोच है कि ये अमल रियाकारी के ज़िम्मे में आता है। इस तरह शोहरत तो हासिल हो जाती है, वाह वाह भी हो जाती है, लेकिन उस नेक काम की जो असल रूह थी, जो नीयत थी और जो इखलास था, वो तबाह हो जाता है। इसीलिए हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अमल का दारो मदार नियतों पर है। लेकिन देयर इज़ अनदर साइड ऑफ दिस स्टोरी एज वेल। यहाँ पर ये जहन में बात रखनी भी चाहिए कि अल्लाह ने हमें ज़ाहिर का मुकल्लिफ बनाया है, लोगों के दिलों में झांकने की सलाहियत मेरे पास, आपके पास, हमें हासिल नहीं है। दिलों का हाल कौन जानता है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला, उसके सिवा कोई नहीं जानता कि किसी के दिल में क्या है। इसीलिए किसी के आमाल के बारे में बदगुमानी करना भी जायज़ नहीं है। कौन किस नीयत से काम कर रहा है, ये उसके दिल का मामला है और दिल का हाल सिर्फ अल्लाह को मालूम है।